हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का वापस से डीमन स्लेयर के एपिसोड 3 में। लेकिन पहले तो इसके पिछले एपिसोड में क्या हुआ था वो याद कर लेते हैं। अब इसके पिछले एपिसोड में हमने ग्यू की बैक स्टोरी देखी थी कि कैसे वो इतना कमज़ोर था कि उसने फाइनल सिलेक्शन कभी पार ही नहीं किया था, और उसके कंपैरिजन में उसका जो दोस्त था साबितो, उसने सभी की जान बचाई और आखिर में सबको बचाते बचाते उसने अपनी जान दे दी। इसीलिए ग्यू हमेशा अपने आप को कसूरवार ठहराता था और उसे ये लगता था कि साबितो की जगह उसे मरना चाहिए था। इसीलिए ग्यू हमेशा अपने आप को कसूरवार ठहराता था कि वो कितना कमज़ोर है, इसीलिए वो हाशिरा बनने के लायक नहीं है। तो तांजीरो ग्यू को समझाता है कि उसकी बहन और साबितो ने उसे फ्यूचर दिया था, तो उसे ये फ्यूचर आगे की पीढ़ी को सौंपना चाहिए। अब ये बातें सुन के ग्यू की आंखें खुल जाती है और वो मान जाता है हाशिरा ट्रेनिंग में पार्ट लेने के लिए। मगर दूसरी ही ओर शिनोबु कानाओ को बता रही थी कि उसकी बड़ी बहन कानाए को किसने मारा था और उस डीमन को कैसे मारा जाए। अब मैं ज़्यादा स्पॉइलर तो नहीं दूंगा, लेकिन जिसने कानाए को मारा था वो दिमाग का है ना एकदम सटका हुआ बंदा है, जिसे मुजान तक पसंद नहीं करता, और उसकी फाइट हमें एकदम आखिर के सीजन में देखने को मिलेगी। लेकिन अभी तो अपने एपिसोड 3 चालू करते हैं। अब एपिसोड 3 की शुरुआत होती है जैसे ही हाशिरा ट्रेनिंग की शुरुआत होती है। अब सबसे पहली ट्रेनिंग थी सभी की टेंगेन के साथ। टेंगेन सभी को बेसिक ट्रेनिंग करवा रहा था ताकि सबका स्टेमिना और एंड्योरेंस बढ़े, क्योंकि अगर ये लोग बेसिक ट्रेनिंग भी क्लियर नहीं कर पाएंगे तो आगे के स्टेज पे कैसे जाएंगे, क्योंकि इतनी बेसिक ट्रेनिंग में ही इन लोगों की हवा टाइट हो चुकी थी। तो ये लोग सानेमिन और मित्सुरी के साथ ट्रेनिंग करने की सोच भी नहीं पाएंगे ये चूजे लोग। इसीलिए टेंगेन सभी आलसी चूजों को बेसिक ट्रेनिंग करवा रहा था, और जो ट्रेनिंग नहीं कर पा रहा था उन सबको फटके पड़ रहे थे। और तभी तांजीरो आता है अपनी हाशिरा ट्रेनिंग चालू करने के लिए। अब तांजीरो टेंगेन को देखे खुश था कि उसकी हालत सही थी, मगर टेंगेन भी कहता है कि वो कह तो रहा है लेकिन उसकी हालत देखे, एक आंख नहीं एक हाथ नहीं। अब ये याद करके तांजीरो का दिल भर आता है। मगर टेंगेन ने भी सुना था कि तांजीरो ने वापस से अपर रैंक के साथ लड़ाई की थी, और किस्मत वाला था कि उसकी पूरी बॉडी सही सलामत थी। मगर अब टाइम आ चुका था तांजीरो की ट्रेनिंग चालू करने का, और तांजीरो भी इस बात से बहुत खुश था। चलो एक ही बंदा था पूरे इतने ग्रुप में जो दिल लगा के ट्रेनिंग कर रहा था, इसीलिए तो सारे बंदे उसे देख के शौक थे। फिर अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद जब लंच ब्रेक पड़ा तभी तांजीरो टेंगेन की तीनों वाइफ से मिलने के लिए जाता है। मगर लंच टाइम पर भी टेंगेन बाकी सब बच्चों को अकेला नहीं छोड़ रहा था। वो कह रहा था कि अच्छे से खाए, क्योंकि अगर खाना नहीं खाएंगे तो उन लोगों की ट्रेनिंग डबल हो जाएगी। तो अब जिस आलसी का अंदर से मोटिवेशन टूट चुका था ट्रेनिंग करने के लिए, उसे मालूम था कि उसके साथी का नाइट पेट्रोल ड्यूटी है आज, तो वो उसकी जगह रात को पेट्रोल ड्यूटी पे जाना चाहता था। लेकिन ऐसा चांस वो बंदा मिस भी कैसे करे। अब जिस बंदे की रात को नाइट ड्यूटी थी वो ये कह रहा था कि अब डीमंस बहुत दिख नहीं रहे आजकल। लेकिन ये बात तो इन लोगों ने भी सुनी थी कि अभी डीमंस सभी लोग नेज़ुको को टारगेट कर रहे हैं। मगर जो भी हो, ये बंदा तो यही चाहता था कि डीमंस सभी अपने घर में ही रहे। तो जब वो पीछे मुंह करके चल रहा था उसका साथी गायब हो जाता है। अब रात का अंधेरा, तो नर्वस हो गया भाई कि ये किसी डीमन का काम हो सकता है, लेकिन उसका भाई सिर्फ उसे परेशान कर रहा था और कुछ नहीं। अब ऐसे टाइम पे ऐसे मजाक करना थोड़ा सा डरावना तो लगता है। और तभी उन लोगों को कुछ अजीब सी आवाज़ आती है, तो वो डरा हुआ बंदा कह देता है कि भाई आज से ऐसी मजाक ना करे, और तभी वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। मगर जो आवाज़ आई थी वो अपर मून 4 के आँख की आवाज़ थी, और वो इन लोगों पे अब नज़र रख रही थी। फिर इसके बाद दूसरी सुबह के साथ वापस से टेंगेन की ट्रेनिंग चालू हो जाती है, और इस ट्रेनिंग में वापस से तांजीरो ही था जो मन लगा के ट्रेनिंग कर रहा था। तो इस बात से इन लोगों को ये बात समझ में आई कि इतना स्टेमिना चाहिए अपर रैंक से फाइट करने के लिए। तो जब लंच ब्रेक हुआ तभी ये लोग तांजीरो से पूछते हैं कि क्या अपर रैंक इतना ताकतवर है, क्योंकि तांजीरो अब तक 2 बार लड़ चुका है। तो तांजीरो अपने ही लैंग्वेज में इन लोगों को समझाने चाहता है जो किसी को भी समझ में नहीं है। सबके सिर के ऊपर से गया कि आखिर कि अपर रैंक के साथ फाइट कितनी भयानक हो सकती है। फिर लंच ब्रेक खत्म होने के बाद टेंगेन वापस से आता है और वो कहता है कि उस माउंटेन तक दौड़ लगा के आया आज के लिए। तो मुंह लटकाते हुए सभी बच्चे निकल जाते हैं भागने के लिए। तो उसकी तीनों वाइफ यहाँ पे आके तांजीरो को कहती है कि टेंगेन भले ही अभी स्ट्रिक्ट लगता हो, लेकिन अंदर से उसका दिल बहुत ही नरम है। अब जस्ट पिछले ही दिन एक बच्चा नहीं आया था तो उसने खाना तक नहीं खाया था, और वो खुद गया था वहाँ पे उस बच्चे को ढूंढने के लिए। तो टेंगेन ने ये बात सुन ली और कहता है कि कागया ने पर्सनली उसे इंटरेस्ट किया इन सभी की ट्रेनिंग के लिए। फिर थोड़ी देर बात करने के बाद तांजीरो भी निकल जाता है अपने जॉगिंग के लिए, और तभी तांजीरो को याद आ रहा था कि उसने कितने सारे नूडल्स खाली किए थे सिर्फ गियो को हराने के लिए, ताकि वो हाशिरा ट्रेनिंग में पार्ट ले पाए। अब गियो को मालूम चल चुका था कि तांजीरो का टैंक फुल हो गया है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि अगर ये लास्ट पार्ट फिनिश कर दे तो वो जीत जाएगा। इसलिए तांजीरो भी जीतने के लिए मन मार के वो नूडल्स खाने लग जाता है। और तभी हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है सानेमे की ओर, और वो वहाँ पे ओबुनाई से मिलता है। अब सानेमे उन बच्चों की ट्रेनिंग के बारे में पूछता है, और ओबुनाई कहता है कि ये गधे लोग अपर रैंक के फाइट में कोई भी काम नहीं आने वाले। फिर ओबुनाई सानेमे को पूछता है कि उसने यहाँ पे क्यों बुलाया उसे। अब सानेमे उस लास्ट इंसिडेंट के बारे में सोच रहा था जहाँ पे वो लोग उस डीमन का पीछा करते हुए कुछ अजब सी जगह पे पहुंच गए थे, और सभी डीमंस वहाँ पे थे वो एक ही झटके में गायब हो गए थे। तो अब दोनों ही दिमाग अपना चला रहे थे कि आखिर वो लोगों ने देखा क्या था। तो दोनों ही अपना दिमाग दौड़ा रहे थे कि आखिर उन लोगों ने देखा क्या।
लेकिन ओबुनाई ने सही तुक्का मारा कि ये डीमंस का हाइड आउट हो सकता है जो उन लोगों को नहीं मालूम। और इस इंसिडेंट के बाद वो जो जितने भी डीमंस थे उस टाउन में सब उस कैसल से गायब हो गए थे, जिससे ये बात पक्की हो जाती है और सानेमिन कहता है कि डीमंस का टारगेट अब नेज़ुको बन चुकी है। और ये बात एक ही तरफ इशारा करती है कि कुछ बड़ा और धमाकेदार होने वाला है अब। लेकिन जो भी होने वाला था सानेमिन बी पॉजिटिव रहता है, क्योंकि वो कहता है कि जो भी हो मैं सब खत्म कर दूंगा। मगर फिर ओबुनाई कहता है कि वो बच्चों को ट्रेन करने में डिस्ट्रैक्टेड रहता है, लेकिन जब वो शांति से सोचता है तभी उसे मालूम चलता है कि आखिर अब आगे क्या होगा, क्योंकि अभी जो वो शांति महसूस कर रहा है वो तबाही के पहले की शांति लगती है। तो अभी इस तबाही से लड़ने के लिए ओबुनाई के पास एक आइडिया था, लेकिन सानेमिन के पास भी सेम आइडिया था, इसीलिए वो पहले कहता है कि उससे लड़े। फिर हम वापस से देखते हैं टांजिरो को, जो टेनगेन की तीनों वाइफ को कुकिंग में हेल्प कर रहा था। फिर जब काम खत्म हो जाता है हिनात्सुरु उसे चाय देती है ताकि उसकी थकान थोड़ी उतरे। अब ये बात हिनात्सुरु और बाकी सब ने बहुत बार कही थी, लेकिन वापस से वो तांजिरो का थैंक यू कहती है एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में उन लोगों की मदद करने के लिए, क्योंकि अगर तांजिरो, उसकी बहन और बाकी वो दोनों नहीं होते तो आज टेनगेन और ये लोग भी जिंदा नहीं होते। अब ये पल याद करके हिनात्सुरु वापस से रो पड़ती है, और ये चीज़ उसे और बाकी सबको मालूम थी कि टेनगेन अभी भी फाइट करना चाहता है। इसीलिए ये तीनों अपनी आशा तांजिरो को देते हैं कि कैसे भी करके मुजान किबुत्सुची को हराए। फिर शाम को वापस से ट्रेनिंग का टाइम था, और लास्ट में जैसे वो लोग जॉगिंग करके ट्रेनिंग खत्म करते थे, टेनगेन ये आज के लिए कैंसिल करता है, क्योंकि आज के लिए टेनगेन के पास एक स्पेशल ट्रेनिंग सेशन था। अब वो सभी बच्चों को माउंटेन्स में लेके जाता है ताकि उन लोगों को वो रियल एक्सपीरियंस दे सके कि डीमंस के साथ रात को फाइट करने का कैसा होता है। और ऑब्वियसली अब सभी लोगों को टेनगेन से लड़ना था, क्योंकि टेनगेन अब एक डीमन का ये रोल निभाने वाला है। अब सभी लोगों के लिए नियम एक ही था, सर्वाइव करो बस। लेकिन तांजिरो के लिए स्पेशल कमेंट था कि सभी लोगों को बचा के रखे उससे। अब ऐसा अगर रात का अंधेरा हो तो टेनगेन का टाइम है, क्योंकि वो एक फॉर्मर निंजा रह चुका है, इसीलिए स्पीड और ऐसे शेडो में घुल मिल जाना उसकी स्पेशलिटी है। तो वो एक के बाद एक सभी को पछाड़ते जाता है, और किसी को भी मालूम भी नहीं चलता कि उन लोगों को कहाँ से मार पड़ रही है। और ये बात तांजिरो तक नहीं देख पा रहा था जब तक टेनगेन खुद सामने नहीं आ जाता। लेकिन टेनगेन के सामने फाइट करने से ही बच्चे लोग घबरा रहे थे। तो टेनगेन कहता है कि क्या ये सेम चीज़ वो डीमन को कह पाएगा। तो अब जब फाइनली टेनगेन सामने खड़ा था, तांजिरो सभी को कह देता है कि एक ग्रुप बना के हमला करे। फिर टेनगेन उन लोगों पे हमला करने ही जाता है, लेकिन तांजिरो इस बार सबको बचा लेता है। मगर टेनगेन सिर्फ एक ही हाथ से वार कर रहा था, लेकिन तांजिरो बहुत ही मुश्किल से उसके वार को रोक पाया था। अब यहाँ से तांजिरो अकेले ही टेनगेन से फाइट करता है, और ये देख के सभी बच्चे हैरान थे कि तांजिरो इतना छोटा होकर भी हेड टू हेड फाइट दे रहा था टेनगेन को। और आगे की और फाइट देख के इन लोगों को मालूम चला कि आखिर अपर रैंक के साथ फाइट करना कितना गंदा है। मगर अब तांजिरो को देख के सभी में वापस से एक आग जल उठती है, और बेहोश हुए लोगों को छोड़ के सभी लोग उठ खड़े होते हैं टेनगेन से लड़ने के लिए। तो टेनगेन भी एक्साइटेड हो जाता है और सभी की अच्छे से धुलाई करता है, और आखिर में एक भी आदमी उसे हरा नहीं पाता। अब इन लोगों को लग रहा था कि एक फॉर्मर हाशिरा से लड़ना कुछ ज़्यादा ही टफ है, मगर उसे ये आशा है कि जितने भी हाशिरा और तांजिरो है वो सभी लोग अपर रैंक को और मुजान किबुत्सुची को हराएंगे, और इन लोगों की मदद करने के लिए वो सब भी अपना बेस्ट देंगे। अब इससे इन लोगों में जोश बढ़ चुका था ट्रेनिंग करने का। मगर जब तक रही बात तांजिरो की, उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी थी और वो आगे बढ़ सकता था। मगर जब तक वो लोग मुजान किबुत्सुची को ना हराए कुछ भी खत्म नहीं होने वाला। इसीलिए टेनगेन ये जिम्मा तांजिरो पे छोड़ता है, और तांजिरो ये वादा करता है कि वो उसे हरा कर रहेगा। तो अब जब तांजिरो का जाने का टाइम आ चुका था, टेनगेन की तीनों बीवियों ने उसके लिए गिफ्ट प्रिपेयर किया था। तो तांजिरो ये गिफ्ट लेके अपने नेक्स्ट ट्रेनिंग की ओर बढ़ जाता है, और सभी को यहाँ पे अलविदा कह देता है। अब तांजिरो की नेक्स्ट ट्रेनिंग थी मोहिचिरो टोकिटो के साथ, जो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा है डीमन स्लेयर में। अब जिन लोगों को मालूम ना हो, टोकिटो सिर्फ 14 साल का है, तांजिरो उससे बड़ा है, लेकिन टोकिटो एक हाशिरा बन चुका है। मगर यहीं पे हमारा एपिसोड 3 जो है वो खत्म होता है। लेकिन ऐसे और एनिमे रिकैप्स हिंदी में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, और वीडियो को तो ज़रूर से लाइक करना, ताकि और वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँ। ये मोटिवेशनल है मेरे लिए, तो लाइक यार ज़रूर करना। तो अब तब तक के लिए गुड बाय।